आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 19वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने 18 श्लोक कर लिए थे, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हमने पिछले श्लोकों में ये पढ़ा था कि किस तरह से सारे जो होते हैं योद्धा, वो सारे के सारे अपने अपने शंख बजाते हैं। श्री कृष्ण भी बजाते हैं, पांचों पांडव भी बजाते हैं, कौरव भी बजाते हैं, सब बजाते हैं। उसके बाद ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमो अध्याय। संजय उवाच सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यानुदादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अब हम देखते हैं कि संजय किस प्रकार से धृतराष्ट्र को बता रहे होते हैं कि हो क्या रहा है। तो वो इस तरह से बताते हैं कि इतना भयानक जो गूंजा शंख सब ओर से, उसकी वजह से धृतराष्ट्र यानी कि जो आपके जितने भी लोग हैं, जो आपके पक्ष हैं, वो सबके हृदय जो हैं वो एकदम तैयार हो गए कि अब वक्त आ चुका है। धृतराष्ट्र पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार देखकर अर्जुन का श्री कृष्ण से अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलने के लिए कहना। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपैध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अब अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी की के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। इसके बाद जब कपिध्वज अर्जुन मोर्चा बांधकर खड़े थे और इस समय धृतराष्ट्र जो इनके संबंधी हैं, सब चाचा के बेटे हैं, उन्हें देखकर वो शस्त्र चलाने का वक्त आ चुका था। वो उस समय उन्होंने अपना धनुष उठाया और श्री कृष्ण महाराज, ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज जो है, उनसे इस तरह से कहते हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दीजिए। रथ को वहीं खड़े रखने के का संकेत करके सबको देखने की इच्छा प्रकट करना। यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भूल भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। और अर्जुन इस तरह से बोलते हैं कि जब तक मैं देखना चाहता हूँ कि ये युद्ध के क्षेत्र में डटे हुए जो युद्ध के लोग हैं, जो यहाँ पे युद्ध करना चाहते हैं, मेरे विपक्ष में जो लोग खड़े हैं वो कौन हैं और वो उनके साथ इस युद्ध में मुझे किन किन से लड़ना है और कौन कौन मुझसे लड़ने के योग्य है। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं यएतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः शवः। और दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। फिर कहते हैं कि जो दुर्बुद्धि दुर्योधन है, जो इनके चाचा का बेटा दुर्योधन है, जो दुर्बुद्धि है, उसमें जो यहाँ पे खड़े हैं, जो उसका हित चाहते हैं, वो कौन कौन राजा हैं, उन्हें भी देखूंगा, कौन कौन आए हैं। रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके श्री कृष्ण का युद्ध के लिए
एकत्रित सब वीरों को देखने के लिए अर्जुन से कहना। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् सवेतान् कुरुनीति। इसके बाद संजय बोलते हैं कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर जो भीष्म और द्रोणाचार्य होते हैं, जितने भी वहाँ पर राजा होते हैं, उन सबके सामने उत्तम रथ को खड़ा कर देते हैं। और इसके बाद पार्थ से इस प्रकार कहते हैं, अर्जुन को यहाँ पे पार्थ कहा गया है। पार्थ का अर्थ होता है पृथा पुत्र। अर्जुन जो थे वो पृथा के पुत्र थे। उस पर ये इस प्रकार कहते हैं कि हे पार्थ, ये जुटे हुए जितने भी कौरव हैं उन सभी को तू देख। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगले वीडियो में करेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।